हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। जो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस इन प्रोडक्शन सिस्टम, डिस्क्राइब द रेंज ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज, डिस्कस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड द की इश्यूज एसोसिएट विद इट, discuss breakdown maintenance and the key issues associated with it, state how the Pareto phenomena pertains to maintenance discussions. Definitions: what is the meant by the term maintenance? Maintenance encompasses all those activities that maintain facility and equipment is good working order so that a system can performance as intended. Maintenance can also be termed as assets management system which keep them in optimum operating conditions. अप्रोच ऑफ मेंटेनेंस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारा मेंटेनेंस कितने प्रकार का होता है। मेंटेनेंस इज प्लान्ड और अनप्लान्ड। हम मेंटेनेंस को कितने कैटेगरी डिवाइड करते हैं, प्लान्ड मेंटेनेंस और अनप्लान्ड मेंटेनेंस। प्लान्ड मेंटेनेंस में पीएम, बीएम और सीएम। पीएम इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें मैंने साइड में लिखा हुआ सारे इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है। पीएम मीन्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। टीबीएम डेली चेक्स, प्रोडक्ट चेक्स, प्रोडक्ट इंस्पेक्ट और प्रोडक्ट सर्विस। डेली चेक हम कर सकते हैं अपनी डेली मशीन चेक शीट में। जो हमारी डेली मशीन चेक शीट होती है उसको स्टार्टअप मशीन चेक शीट भी बोलते हैं। उसमें हम सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं। प्रोडक्ट चेक्स हम अपने क्या है, और प्रोडक्ट इंस्पेक्ट और प्रोडक्ट सर्विस हम क्या है, हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की मशीन चेक शीट होती है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। सीबीएम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, ये विजुअल और इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड होता है, तो इसको भी हम अपनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मशीन चेक शीट में कवर कर सकते हैं। अगला आता है बीएम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और सीएम करेक्टिव मेंटेनेंस। और अनप्लान्ड मेंटेनेंस है जो हमारे डेली के ट्रबल शूटिंग होती है, वो किसमें आती है, अनप्लान्ड मेंटेनेंस में आती है। गोल ऑफ मेंटेनेंस। द गोल ऑफ मेंटेनेंस इज टू कीप द प्रोडक्शन सिस्टम इज गुड वर्किंग ऑर्डर एट मिनिमल कॉस्ट। मस्ट कॉस्ट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। हमें क्या कॉस्ट को भी मेंटेन करके रखना है। डिसीजन मेकर्स हैव टू बेसिक ऑप्शंस विद रेस्पेक्ट टू मेंटेन, दे आर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे हमने डिस्कस किया था ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, रियल टाइम अप्रोच, डीलिंग विद ब्रेकडाउन्स और प्रॉब्लम्स व्हेन दे अकर्स। ये क्या है, जब भी हमारी प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम क्या करेंगे, ब्रेकडाउन्स को हम करेक्ट करेंगे और मशीन को फिर से हैंड ओवर कर देंगे प्रोडक्शन को। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच। ये क्या है, पहले से प्लान करनी होती है। प्रोएक्टिव अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आने से पहले ही हम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो वो क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। रिड्यूस ब्रेकडाउन्स थ्रू ए प्रोग्राम ऑफ लुब्रिकेशंस, एडजस्टमेंट, क्लीनिंग, इंस्पेक्शंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न पार्ट्स। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लान प्रोडक्टिव बेस पे हम करते हैं, प्लान करके जो हमारे ब्रेकडाउन्स आते हैं उनको हम कट कर सकते हैं और कॉस्ट भी हमारी कम हो सकती है। अगला है हमारा इसमें द बेस्ट अप्रोच टू इज टू सीक ए बैलेंस बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मैनेजमेंट। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई टू मेंटेनिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स। इसमें क्या है, हमारी ब्रेकडाउन एंड रिपेयर कॉस्ट और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। एक्चुअल में जो हमारी ब्रेकडाउन रिपेयर कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, उल्टा होता है। हमारी क्या है, ब्रेकडाउन कॉस्ट ज़्यादा होती है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, क्योंकि हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट
कम क्यों होती है और ब्रेकडाउन कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है, तो हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग ए क्यू फ्रॉम द जापानीज एंड ट्रांसफेरिंग राउटिंग मेंटेनेंस, cleaning, adjusting, inspection to the users of equipment in an effort to give them a sense of responsibility and awareness of the equipment they use and cut down the abuse and misuse of the equipment. Preventive maintenance extends back to the design and selection stage of equipment and facility. Poor design can cause equipment to wear out at an early age or experience a much higher than expecting breakdown rates. Durability and else of maintenance can have long-term implications for preventive maintenance program, training employee of proper operating procedure and it how to keep equipment in good operating orders and provide the incentive to do so are also importants. मोस्टली जो हम प्लान कर लेते हैं मेंटेनेंस, कहीं पर मिलेगा 6 मंथली, कहीं पे हमारा क्या मिलेगा क्वार्टरली, कहीं पे ईयरली मिलेगा। ये क्या कॉमन हम सभी मशीनों के लिए कॉमन एक प्लान बना देते हैं। लेकिन क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसे नहीं होता है, इट्स डिपेंड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स। हमें क्या मशीन की परफॉर्मेंस देखते हुए, उसका फेलियोरिटी को देखते हुए, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देखते हुए, जो हमारी आउटकम आ रही है मशीन से, वो उसका सीपी के क्या है, उसकी मशीन की रिपीटेबिलिटी क्या है, उस मशीन में कितनी बार फेलियोरिटी आई है, तो वो उन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद हम क्या है अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान बनाते हैं। ये क्या रैंडम नहीं बनाना हमें, हम मशीन की परफॉर्मेंस बेस बनाना है, जिस मशीन का जैसा परफॉर्मेंस है। अगर जो मशीन में रिपीटेड कॉज ज़्यादा है, फेलियर ब्रेकडाउन ज़्यादा है, रिपीटेड ब्रेकडाउन ज़्यादा है, उसी बेस पे क्या हमें उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान बनाना है। अब आता है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। दिस इज ए अटेम्प्ट टू डिटरमाइन व्हेन बेस्ट टू परफॉर्मेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। द बेटर प्रोडक्शन ऑफ फेलियर आर द मोर इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस विल बी। हमें क्या पहले से ही मशीनों में प्रोडक्शन करनी है, मशीन से नॉइज तो नहीं आ रही, मशीन का बिहेवियर कैसा आ रहा है, मशीन में एबनॉर्मल नॉइज ऑपरेटर आपको रिपोर्ट कर सकता है। जब डेली ब्रेकडाउन आ रहा है तो उसमें हमें क्या क्या फेलियोरिटी मिल रही है, उन सब बेस ऑफ प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है हम प्रोडिक्शन डाल सकते हैं कि हमारे मशीन में क्या क्या फेलियोरिटी आ सकती हैं फ्यूचर में, उसी बेस पर क्या कर सकते हैं हम अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान भी बना सकते हैं और उसका मशीन का प्री पॉइंट भी हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव प्लान कर सकते हैं। Predictive maintenance is often the most attractive concept since action is only undertaking when knowledge of the asset indicates the failures, means indicates the failure, मतलब हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल जाता है फेलियर का कि मशीन में ब्रेकडाउन आने वाला है, और अंडर परफॉर्मेंस इज इमेंट मेकिंग इट ए कॉस्ट इफेक्टिव असेट मैनेजमेंट ऑप्शन। मे अदर बेनिफिट्स सम intangible such as the increased motivation of the workforce through increasing competency, existing others includes। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए भी है और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए भी है। हमारे हम जिनको डिप्यूट कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, उनका कॉम्पिटेंसी क्या है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी और मैकेनिकल के लिए भी, तो उनका हमें कॉम्पिटेंसी मैपिंग करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम करते नहीं हैं वो लेकिन कॉम्पिटेंसी के बिना हम किसी बंदे को डिप्यूट नहीं कर सकते कि बंदा कैपेबल है या नहीं है प्रिवेंटिव और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करने के लिए। इक्विपमेंट में बी शट डाउन बिफोर सेवर डैमेज अकर्ड और कैन बी रन टू फेलियर इज रिक्वायर्ड। प्रोडक्शन कैन बी मॉडिफाइड टू extend the asset's life until the next plant shutdown. Required maintenance work can be planned. All the above lead to increased safety, plant outputs, availability to lead to improve the in final product quality। ये बहुत ही important है, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। जब भी हम प्रोडक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, क्या उससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है या नहीं, इसको देखना बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, हम आगे बताएंगे बेनिफिट्स ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज ए प्रोसेस दैट रिक्वायर क्लियर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज सच वी डेवलप कंपनी appropriate productive maintenance process supported the definition and of responsibility and the communicate path which integrate into the reliability effort as a whole. Condition monitoring facilitates productive maintenance. Condition monitoring is a knowledge based activity. As for it to be successful and sustainable, it requires comprehensive skill trainings. Any success productive maintenance program not only has a technical element but require a measurement system that continuously accounts of the benefits. क्योंकि जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं या प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, उससे बेनिफिट्स क्या होता है, उससे हमारा बेनिफिट्स कब क्या होता है, और बेनिफिट जब ही आएगा जब हम मशीन की जो प्रिवेंटिव और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस किसी स्किल्ड बंदे से कराएंगे। अगर जो बंदा स्किल्ड नहीं होगा, उसने चेक शीट भर दी, फिल कर दी, मशीन में कुछ किया ही नहीं, तो उसका कोई बेनिफिट्स नहीं आने वाला। बेनिफिट जब ही आएगा जब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहा है वो बंदा स्किल्ड हो, कंपिटेंट हो, तो बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, हम प्रिवेंटिव प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करते हैं तो हमें कोई बेनिफिट उसका होता नहीं है, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम ट्रबल शूटिंग में निकल जाता है। जो डेली ब्रेकडाउन आते हैं उन्हीं में निकल जाता है। ओनली हम चेक शीट फिल कर लेते हैं और रियल में हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होता और ना ही रियल में प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता। तो प्रिवेंटिव और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स। Asset performance, troubleshooting. After it is a couple of poor performance asset with a chronic repeatability failure condition of absorb the majority of the maintenance budget. Some commentators state of approximately 80% of a typical maintenance budget is stored away for chronic failures, making those the most cost depletive of all maintenance expenditures. अब क्या है, हमारा जो 80% बजट है वो किस में, तो ट्रबल शूटिंग में ही हमारा क्या हो जाता है। तो कुछ मशीन होती हैं जो ट्रबल शूटिंग में हमारा जो हमने बजट सभी मशीनों के लिए हमने बनाया था वो क्या है, 80% बजट हमारा कुछ ही क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में ही हमारा यूज हो जाता है। द फॉलोइंग मेथोलॉजी आर की इन एनी मल्टी टेक्नोलॉजी कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम: रूट कॉज फेलोर एनालिसिस, ट्राइबोलॉजी एंड लुब्रिकेशन इंजीनियरिंग सर्विस, स्पेशलिस्ट कंडीशन मॉनिटरिंग सर्विस। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। हमें रूट कॉज फेलोर एनालिसिस, ट्राइबोलॉजी एंड लुब्रिकेशन इंजीनियरिंग सर्विस एंड स्पेशलिस्ट कंडीशन मॉनिटरिंग सर्विस, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। हम इन पर काम नहीं करेंगे हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो रूट कॉज फेलियर RCFA इज बोथ ए प्रोसेस एंड ए सेट ऑफ टेक्निकल स्किल्स। फिर यहाँ पे टेक्निकल स्किल की बात हो रही है, विच इज कॉम्बिनेशन फाइंड आउट वाई आर पर्टिकुलर फेलियर एंड प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग एंड सेट ऑफ पहले से सेट ऑफ डिफेंस एक्शंस करेक्टिव दोज कॉज। टिपिकल व्हेन asset fail, most organization have always found some understanding and rationales leading to an explanations as to why it broke. But root cause failure analysis takes you beyond that to the latent roots, which are the management system weakness. Once you have found these, you have the means to solve many other potential problems that have yet occurred. आप विदाउट RCA के प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं कर सकते और इसके लिए हमें कंपिटेंट बंदों की ज़रूरत होती है। अगर जो इसमें कोई फेलोरिटी आती है, दिस इज द मैनेजमेंट फेलोरिटी, मैनेजमेंट सिस्टम वीकनेस, हमें इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। आगे ट्राइबोलॉजी एंड लुब्रिकेशन। ट्राइबोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वियर एंड लुब्रिकेशन. Tribology, as it is eliminated that
component wear and lubrication problems are responsible for at least 70% of mechanical failures. लुब्रिकेशन की वजह से कितना 70% फेलियर्स हमारी मैकेनिकल मशीनों में आता है। स्लाइड वियर आउट हो गई, बेरिंग वियर आउट हो गए, तो ये क्या हमारा 70% मैकेनिकल फेलियर किससे आता है? लुब्रिकेशन की वजह से ही। पार्ट वियर आउट हो जाते हैं, लुब्रिकेशन प्रॉपर काम नहीं करता मशीनों में, और पार्ट वियर आउट हो जाते हैं, मशीनों की रिपीटेबिलिटी डिटोरेट हो जाती है। मशीनों की रिपीटेबिलिटी डाउन जाएगी तो क्वालिटी हमारी डिटोरेट हो जाएगी, और क्वालिटी डिटोरेट हो जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर पे एनजी जाएगा। तो विदाउट मेंटेनेंस हम क्या है, ओके पार्ट्स कस्टमर को नहीं सप्लाई कर सकते। हमारा क्या है, मेंटेनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितनी अच्छी मशीन की रिपीटेबिलिटी होगी उतना ही हम अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे। तो मेंटेनेंस का की रोल है हमारे आउटपुट पे, जो आउटपुट क्वालिटी होती है उस पर मेंटेनेंस का बहुत ही की रोल्स है। दिस इज द ट्रायोलॉजी एंड लुब्रिकेशन, लॉसेस ऑफ यूजफुलनेस, ऑब्सोलेंस एंड एक्सीडेंट 15% और 15%। अब सब सरफेस डिग्रेडेशन 70%, कोरोजन, वियर कितना है 50%। 50% क्या हमारा वियर आउट हो जाता है, वियर हो जाता है, क्यों? लुब्रिकेशन की वजह से। एडहेशन, फटीग और एब्रेशंस। कंडीशन एंड मॉनिटरिंग इन इंडस्ट्रीज। कंडीशन इज द मेजरमेंट ऑफ parameters which may indicate a fault condition either by an increase or decrease in overall measured value or by some other change to a characteristic values. When use a part of a proactive maintenance plan, the use of conditions monitoring enable the operations of the predictive maintenance policies and providing major improvements in productivity. The condition monitoring depends in selecting the right mix-up of parameters that which expected fault by use the correct measurement technique, location intervals and processing. It is also important to record enough information in order to be able to carry out monitoring and diagnosis. अब फर्स्ट कंडीशन मॉनिटरिंग। Consideration including type of measurement, interval, accuracy of measurement and repeatability. Repeatability is the most important things. Type of measurement interval, accuracy of measurement और repeatability. हमें किस प्रकार का मेजरमेंट करना है, किस इंटरवल पे करना है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या होनी चाहिए और रिपीटेबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन मॉनिटरिंग falls into two distinct classes: monitoring which can be carried out without interruption to the operation of the machines, monitoring which require to shut down of the unit or to release of the machine from its prime duty. The range of method it uses is very wide, from sample techniques such as visual surface inspection or more complicated procedure like spectral vibration analysis. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या है, कंडीशन की मॉनिटरिंग नहीं करते, मेंटेनेंस हो गया लेकिन हम उसकी इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग नहीं करते। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये क्या है, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। जिट, जस्ट इन टाइम अप्रोच वेयर वर्कर्स परफॉर्मेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन द मशीन्स दे ऑपरेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीन का टूल है, और दिस अप्रोच इज कंसिस्टेंट विद जिट सिस्टम एंड लीन प्रोडक्शन वेयर एम्प्लॉय आर गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड द जनरल फंक्शंस ऑफ द सिस्टम्स। तो इसको तो जो हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हमें परफॉर्मेंस बेस, इट इज़ द परफॉर्मेंस बेस, इट इज़ द डिफाइन ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या हर बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी हमें, और
इवन ऑपरेटर की हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि ऑपरेटर्स को क्या काम हमें डेली करने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। द टीपीएम कॉन्सेप्ट डेवलप ए कंपनी वाइड फिलॉसफी टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, build an organizations and prevent every type of losses, zero accident, zero defect and zero failures। क्योंकि जीरो डिफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट से। हम जीरो डिफेक्ट जब ही जनरेट कर सकते हैं जब हमारी मशीनों की कंडीशन ओके होगी। मशीनों की कंडीशन ओके नहीं होगी, मशीनों का कैपेबिलिटी ओके नहीं होगी, मशीनों की रिपीटेबिलिटी, मशीनों का कैपेबिलिटी, स्टेबिलिटी मशीनों में नहीं होगी तो हम जीरो डिफेक्ट की बात नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बिना हम जीरो डिफेक्ट जनरेट नहीं कर सकते। इन्वॉल्व्स ऑल डिपार्टमेंट इन टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन। हमें क्या सभी डिपार्टमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इन्वॉल्व एवरीवन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू शॉप फ्लोर ऑपरेटर्स, क्योंकि शॉप फ्लोर ऑपरेटर्स बहुत ही की फैक्टर्स हैं, उनके बिना भी हम क्या है चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यूज स्मॉल ग्रुप टर्म्स टू मेक इम्प्रूवमेंट्स। हमें क्या स्मॉल ग्रुप बनाकर भी क्या है, टीम बनाकर भी हम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। द टोटल इन टीपीएम टोटल इफेक्टिवनेस, परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एंड सेकंड है टोटल पीएम, एस्टेब्लिश a maintenance plan for the life of the equipment, preventive maintenance, improved maintainability, total participation, autonomous maintenance by operators and team-based approach to problem solving before TPM implementation। अभी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं मेंटेनेंस और ऑपरेशन। ये क्या है, दोनों टीम अलग अलग भागती हैं, दोनों टीमें क्या होती हैं एक साथ नहीं होती, टीम वर्क नहीं करते। तो मेंटेनेंस और ऑपरेशन और इंजीनियरिंग तीनों टीमें का अलग अलग व्यू होता है। तो ये हमने यहाँ पे शो किया गया बिफोर टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन एक टीम एफर्ट, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑपरेशन इंजीनियरिंग मेंटेनेंस तीनों एक साथ मिल जाएंगे और क्या उन सबका गोल एक ही होगा और उनका कॉमन एनिमी होगा वेस्ट, डाउन टाइम, डिफेक्ट्स, वेस्ट, डाउन टाइम और डिफेक्ट, और उससे क्या आएगा हमारा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हमें टीपीएम को इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहिए, उससे क्या होगा हमारा कॉमन एफर्ट आएगा, टीम एफर्ट हो गया। ऑपरेशन इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस टीम को हमें एक साथ लाना होगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा वेस्ट, डाउन टाइम और डिफेक्ट, तीनों चीज़ें हमारी डाउन हो जाएंगी। बिफोर टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स, ऑपरेशन इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस तीनों में क्या है बैरियर्स बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या है इस बैरियर को हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, टीपीएम बिल्ड ब्रिज। टीपीएम क्या करेगा, एक ब्रिज बनाएगा ऑपरेशन में, इंजीनियरिंग में और मेंटेनेंस में। तो उससे क्या हमारी टीम एक साथ आएगी और अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो हमें टीपीएम इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी टीम अलग अलग है, ऑपरेशन की टीम अलग है, इंजीनियरिंग टीम अलग है, मेंटेनेंस की टीम अलग है, तो उसको एक साथ लाने के लिए हमें टीपीएम टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द टीपीएम प्रिकॉशन ओनली द अडॉप्टिंग ए प्रोडक्टिव अप्रोच एंड पुटिंग इन द टाइम एफर्ट एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड कैन टीपीएम बी प्रॉफिटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। A model for TPM development. Formal TPM announcement. Phase 1 TPM awareness education for TPM steering groups. Establish TPM goals. Prepare implementation plan. Phase 2 में क्या करना है, conduct focus improvement activities. Establish an autonomous maintenance program. Implement a planned maintenance program. Conduct operation and maintenance skill training, build an effective administrative support systems। अब हमारी बात होती है मेजर प्लांट लॉसेस। प्लांट के अंदर मेजर फेलोर्स क्या होते हैं, इक्विपमेंट फेलोर्स, प्रोसेस है इक्विपमेंट सेटअप्स एंड एडजस्टमेंट,
idling and minor stoppage, reduce processing speeds, quality defect and reduce yield। ये क्या हमारे मेजर प्लांट के लॉसेस होते हैं। तो अल्टीमेट इम्प्रूवमेंट्स गोल फॉर क्रॉनिक लॉसेस, इक्विपमेंट फेलियर गोल 0, reduce to 0 for all equipment, सेटअप एंड एडजस्टमेंट मिनिमाइज, क्योंकि इसको 0 नहीं कर सकते सेटअप एंड एडजस्टमेंट को, ये प्रोडक्शन को सेटअप करना ही होगा, एडजस्टमेंट करना ही होगा। तो कंटिन्यूस एफर्ट टू रिड्यूस सेटअप टाइम्स, आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज 0, रिड्यूस टू 0 फॉर ऑल इक्विपमेंट, नेस्टेड रिड्यूस प्रोसेसिंग स्पीड 0, ब्रिंग ऑपरेटिंग स्पीड टू डिजाइन स्पीड, द इम्प्रूव स्पीड बियॉन्ड डिजाइन लेवल, क्वालिटी डिफेक्ट 0, स्मॉल लेवल माइट बी एक्सेप्टेबल, 6 सिग्मा लेवल पे होना चाहिए सारा कुछ, yield losses can minimize this, measurements, it is the necessary for improvements, people do how they are measured। और ये हमारा बेसिक टीपीएम आउटपुट्स। तो सबसे पहले क्या प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स पर लेबर हावर्स, वैल्यू एडेड पर पर्सन, थ्रूपुट्स, डाउन टाइम, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। तो ये हमें मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी को। हमारा टीपीएम के बाद क्या, हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद क्या हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई या नहीं, इसको देखना बहुत जरूरी है। ये इंप्रूवमेंट नहीं तो हमारा टीपीएम इफेक्टिव नहीं है। क्वालिटी, प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, वारंटी कॉस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, रिवर्क यूनिट्स, स्क्रैप और वेस्ट। अगर जो हमारा क्वालिटी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है टीपीएम के बाद, अगर जो इंप्रूवमेंट हुई है, सीपी की मेरी इंप्रूवमेंट हुई है, सीएम की इंप्रूवमेंट हुई है, तो क्या कह सकते हैं, हमारा रिजेक्शन कम हुआ है, वारंटी कॉस्ट कम हुई है। तो अगर जो हमारा ये सब चीज़ हुआ है तो हमारा क्या टीपीएम इफेक्टिव है, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं है। लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट का भी डाउन होना बहुत ज़रूरी है। इसको भी हमें टीपीएम के थ्रू ये भी चीज़ें कम होती हैं, इनको मेजर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिलीवरी, ऑन टाइम शिपमेंट, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, सेफ्टी, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, ये भी हमारा 0 होना चाहिए। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडियाज, नंबर ऑफ टीम, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंडेक्स। अगर जो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें या प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करें, अगर जो प्रिवेंटिव टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के बाद अगर जो हमारी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नहीं इम्प्रूव हुआ, तो इसका मतलब हमारा टीपीएम एक्टिविटी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी क्या है, इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब हम ओनली फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं, हम मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते ही नहीं है, और ना प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करते हैं, ओनली चेक शीट को हम फिल करते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर जो हमें प्रॉपर बेनिफिट्स लेना है तो हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रॉपर प्लांट वे में करना होगा, टीपीएम हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, प्लांट में टीम वर्क करना होगा। विदाउट दिस वी कैन नॉट इम्प्रूव द प्लांट एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी, जब हमारा प्रोडक्ट डिफेक्ट कट होंगे और मशीनों में डाउन टाइम कम होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, डाउन टाइम कम हो गए, वैल्यू एडिड पर पर्सन बढ़ेगी और लेबर कॉस्ट कम होगी, मेंटेनेंस कम कॉस्ट होगी, एनर्जी कॉस्ट कम होगी, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, कस्टमर को ऑन टाइम शिपमेंट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं प्लांट के अंदर किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट से ही हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, या हमारा प्लांट प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो टीपीएम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये सभी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना इसके हम क्या है, बिना मशीन को इम्प्रूव किए हुए हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम डिलीवर नहीं कर सकते। अभी हमने टॉपिक इसमें अभी बचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक और शेयर करें यदि आपको ये अच्छा, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो।
आपके स्किल को इम्प्रूव करे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर